या फिर अनाइन केटाइन, इसको ऊपर नीचे भी आप ये नीचे है, ये ऊपर नीचे लिखने से कोई नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को डेफिनेशन एग्जैक्ट आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बाद प्रॉपर्टी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज सॉल्ट या फिर डिफाइन सॉल्ट, की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के 4 प्रॉपर्टीज हैं, आप लोगों ने 4 की 4 ही लिखनी है क्योंकि ये लॉन्ग है, शॉर्ट नहीं है। अगर शॉर्ट होता तो हम कहते हैं 2 3 लिख लो, ठीक है, लेकिन लॉन्ग में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, आप लोगों ने 4 की 4 प्रॉपर्टी लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जांपल दैट हाउ soluble salt are prepared। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर पेज क्या होगा, 39। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या लिखना है, आप लोगों ने इनमें वो रिएक्शन लिखने हैं। और सब लोग पेज नंबर 39 ओपन करें। 39 पे ये प्रिपरेशन ऑफ soluble salt है, इसमें फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड मेटल ये लिखना है, फिर रिएक्शन विद एसिड बेस, रिएक्शन विद मेटलिक सॉल्ट एंड लास्ट रिएक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट। ये 4 रिएक्शन इसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कितने रिएक्शन आएंगे, 4। ठीक है, अगर आप लोगों ने एक रिएक्शन मिस किया तो आप लोगों के मार्क्स माइनस हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर पे 41। अब ये क्वेश्चन नंबर तो 6 है, इसकी स्टेटमेंट से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये लिखा हुआ है गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिडिक सॉल्ट। अब आप लोग ये ना सोचें कि हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी नहीं, बेटे जो आप लोगों ने एसिडिक सॉल्ट डिस्कस किया था, वो रिएक्शन डिस्कस किए थे, वही आप लोग इसमें लिखोगे। पेज नंबर 41 निकालें। पेज नंबर 41 पे जो लिखा हो ना एसिडिक सॉल्ट, यही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यही एक्सप्लेन करना है। ये इस तरह भी आ सकता है प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिक सॉल्ट, या फिर इस तरह भी आ सकता है प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिक सॉल्ट, या फिर एक्सप्लेन द एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7। हमने 4 भी क्वेश्चन कर लिया, 5 6 अब 7। गिव द 4 यूज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर पे 43। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है,
तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह लिखना भी है और याद भी करना है। सब लोग पेज नंबर 43 निकालें। पेज नंबर 43 पे जो टेबल बनी हुई है उसमें लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइन। उन्होंने एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, मैं आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूं, वो लिख लें। फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस एंड अल्कोहल। किसमें यूज होता है? गैसेस एंड अल्कोहल में ड्राइंग एजेंट के तौर पर यूज होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इट इज यूज इन स्टील मेकिंग। स्टील बनाने के लिए भी इनको यूज किया जाता है। ठीक है, क्या बनाने के लिए? स्टील। सेकंड पॉइंट क्या होगा इनका बेटे? स्टील बनाने के लिए भी इनको यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इट इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी इनको यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, इट इज यूज्ड इन मेकिंग अदर केमिकल। अदर केमिकल का मीनिंग क्या होता है? लाइक स्लैकलाइन, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट। फिफ्थ पॉइंट, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये 5 पॉइंट हुआ। ठीक है बेटे, आप लोगों ने इसको, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसको पॉइंट फॉर्म में लिखना है, जिस तरह मैंने आपको 1 बाय 1 बताए हैं। दोबारा बता देता हूं, साथ साथ लिख लें। यूज इन ड्राई एजेंट फॉर अल्कोहल एंड गैसिंग। सेकेंड, used in, it is used in steel making. Third, it is used in water treatment. Fourth, it is used in making other chemicals. अदर केमिकल में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, आप लोगों ने एक दो को डिस्कस करना है। एक दो चीज़ें कौन सी आ जाएंगी? स्लैकलाइन एंड ब्लीचिंग पाउडर। यस, यहाँ तक आप लिख लेंगे। दोबारा सुन लें। पॉइंट नंबर 4, इट इज यूज्ड इन मेकिंग अदर केमिकल। ठीक है, अदर केमिकल लाइक स्लैकलाइन। ठीक है, स्लैकलाइन, जी पॉइंट नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे। पॉइंट नंबर 4 में इट इज यूज्ड इन मेकिंग अदर केमिकल। मैंने आपको कहा अदर केमिकल में आप लोगों ने 2-3 चीज़ें डिस्कस करनी है। एक स्लैकलाइन, दूसरी बात आप डिस्कस कर लें ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ तक ये 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अगर नेक्स्ट लिखना है तो वो 5 पॉइंट लिखें, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। 5 पॉइंट क्या होगा? प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। शुगर को प्यूरिफाई करने के लिए भी इनको यूज किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, you have having strong acid and strong base mixing। उन्होंने स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया है
स्ट्रॉन्ग बेस दे दिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे दिए। ये आंसर आपको बुक में नहीं मिलना, आप लोग इधर साथ साथ लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट यू विल हैव। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट होगा, न्यूट्रल या फिर नॉर्मल सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पॉइंट का आंसर न्यूट्रल या फिर नॉर्मल सॉल्ट। सेकंड, व्हाट टाइप ऑफ दिस रिएक्शन विल बी। रिएक्शन की टाइप कौन सी होगी। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा साल्ट कौन सा होगा, हमने कहा न्यूट्रल या नॉर्मल साल्ट। सेकंड उन्होंने पूछा जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इनका रिएक्शन होगा तो इनमें जो रिएक्शन अगर होता है उसकी टाइप क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड, थर्ड क्या है, when it be soluble or insoluble। अब ये देखें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस जब मिक्सअप होंगे उनके रिजल्ट से कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी। फिर उन्होंने पूछा जो प्रोड्यूस होगा वो सोल्यूबल होगा या इनसोल्यूबल होगा। अब हम सोल्यूबल और इनसोल्यूबल को डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्होंने ये पूछा है कि आप ये बताएं कि वो सोल्यूबल होगा या फिर इनसोल्यूबल होगा। बेटे वो क्या होगा, सोल्यूबल होगा। Fourth, if it is soluble, how it will be recovered। अगर ये soluble है तो इसे रिकवर कैसे किया जाता है। दो प्रोसेस है, एवापोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। फोर्थ, एवापोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा रिपीट कर देता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड, उन्होंने कौन से एसिड दिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। एसिड है HNO3 एंड बेस कौन सी है, स्ट्रॉन्ग NaNO3 NaNOH। उन्होंने ये कहा 4 पॉइंट थे क्वेश्चन नंबर 1 के। फर्स्ट पॉइंट में कहा विच टाइप ऑफ साल्ट, साल्ट की टाइप क्या होगी, टाइप क्या होगी, न्यूट्रल या फिर नॉर्मल। ठीक है। सेकंड, विच टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थर्ड, साल्ट सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, क्या होगा, सोल्यूबल। फोर्थ, इफ दिस साल्ट इज सोल्यूबल देन विल बी रिकवर्ड, इनको रिकवर कैसे किया जाता है। दो प्रोसेस है, एक है एवापोरेशन
दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर था हमने वाइंड अप किया 4 लॉन्ग पे 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये लॉन्ग की पेज नंबर क्या है इनका 49, लेक्चर नंबर क्या है 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 38 पे, 5 का आंसर 39 पे, 6 का आंसर 41 पे, 7 का आंसर 43 पे, 8 का आंसर बुक में नहीं है, मैंने आपको लिख दिया, ये आप लोगों ने अच्छी तरह लिख लेना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बुक में है लेकिन पैराग्राफ फॉर्म में, आप लोगों ने पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना बल्कि इसे पॉइंट फॉर्म में लिखना है जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को इश्यू है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, ओके, अल्लाह हाफिज़।